दोस्तों, एक अनीता नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल के करीब थी। अनीता आज अपने घर में इतनी ज़्यादा खुश थी कि खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसका जो पति था वह 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ पर गया हुआ था। अनीता अपने घर में अकेली नहीं थी, उसका जवान ससुर भी उसके साथ में था। उसका ससुर फौज में नौकरी करता था और 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हुआ था। अनीता अपने ससुर को प्रणाम करती है और उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और 10 मिनट के बाद खाना लेकर अपने ससुर के कमरे में पहुंचती है। और जब उसका दरवाज़ा खोलती है तो उसका ससुर अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश कर रहा होता है। अनीता जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह पानी पानी हो जाती है। दोस्तों, जब अनीता का ससुर अनीता को देखता है तो वह अपनी नज़रें नीची कर लेता है और फिर अनीता अपने ससुर को खाना देती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद वो यही सोचने लगती है कि उसका जो पति है उससे तो कुछ हो नहीं पाता है। अगर वह अपने ससुर को एक बार मौका दे तो उसका ससुर उसके साथ शायद कुछ कर पाए। अगर उसके ससुर से भी कुछ नहीं होता है तो वह अपने पति से 10 दिन के बाद तलाक लेकर और इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अब दोस्तों, इस तरीके से शाम हो जाती है। शाम के रात के 10 बज जाते हैं। 10 बजे के करीब अनीता अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। दोस्तों, अपने ससुर के पास जाकर वह लेट जाती है और उससे लिपट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके ससुर की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि उसकी जो बहू है वह उसके पास लेटी हुई है। वह समझ जाता है कि आखिर पूरा मामला क्या है। फिर वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और अनीता के साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। वह एक एक करके अनीता के कपड़े उतार देता है और एक एक करके अपने कपड़े भी उतार देता है। इसके बाद दोस्तों, वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इन दोनों का खेल लगभग 2 घंटे तक चलता है और जब यह थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब अनीता अपने ससुर की मर्दानगी से काफ़ी खुश हो चुकी थी। जब जब इन दोनों को मौका मिलता था, एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। दोस्तों, इसी तरह 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है। आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है जयपुर। जयपुर के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में अनीता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अनीता की उम्र 22 साल के करीब थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में पसंद कर ले। अनीता के पिता एक सरकारी बैंक में जॉब करते थे और अच्छा खासा पैसा भी कमाया करते थे। अनीता की माँ भी एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। अनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। अच्छा, अनीता जवान हो चुकी थी। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसलिए वह अनीता के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। अनीता को कई सारे लड़के दिखाए जाते हैं, लेकिन अनीता सबको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि अनीता चाहती थी कि उसको जो लड़का मिले वह 6 फीट लंबा, हट्टा कट्टा जवान, एक पहलवान जैसा लड़का मिले। अब दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद अनीता के पिता की वह तलाश भी खत्म हो जाती है। एक मोहन नाम का लड़का मिलता है जिसकी उम्र भी 25 साल के करीब थी। यह भी बैंक में जॉब करता था, सरकारी जॉब किया करता था और अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। मोहन की हाइट भी 6 फुट के करीब थी। यह हट्टा कट्टा जवान और एक पहलवान जैसा लड़का था। जब यह मोहन अनीता को देखने के लिए उसके घर पर आता है तो मोहन को और अनीता को एक कमरे में बैठा दिया जाता है बात करने के लिए। फिर अनीता और मोहन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अनीता मोहन से पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। फिर मोहन अनीता से कहता है कि मेरे घर में मैं हूँ, मेरे पिता हैं और मेरे पिता फौज नौकरी करते हैं और बहुत कम घर पर आया करते हैं, यानी कि मेरी शादी में भी वह नहीं आ पाएंगे और मेरी माँ का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका है। अभी तो फिलहाल मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ। फिर अनीता भी मोहन को अपने बारे में बताती है
फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और 1 महीने के बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद मोहन अनीता को दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आता है। अनीता को उसके कमरे में बैठा दिया जाता है। अनीता अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 10 बजे के करीब मोहन अपनी पत्नी के कमरे में आ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग आधे घंटे तक वह उससे बातचीत करता है और थोड़ी देर के बाद वह उसके साथ सुहाग रात मनाने की तैयारी करने लगता है। दोस्तों, वह एक एक करके अपने कपड़े उतारता है और एक एक करके अनीता के कपड़े भी उतार देता है। फिर ये दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। फिर मोहन अनीता के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। लगभग 2 मिनट तक वह उसके साथ सुहाग रात मनाता है और फिर डिस्चार्ज हो जाता है और एक तरफ वह लेट कर सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो अनीता यह सोच रही थी कि हमारी शादी की पहली रात थी तो मेरे पति को नर्वस महसूस हो रहा होगा, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। फिर अगले दिन शाम का समय होता है। ये दोनों खाना पीना खाते हैं और रात के 10 बजे के करीब मोहन फिर से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और फिर से 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों 15 दिन का समय गुजर जाता है। 15 दिन तक मोहन अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं खुश नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी को भी वह चरम सुख नहीं मिल पा रहा था जो उसे मिलना चाहिए था। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अनीता उससे चिढ़ने लगी थी, उससे गुस्सा करने लगी थी। मन ही मन अपने पति को वह गालियां देने लगी थी। अब दोस्तों इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जो मोहन का पिता होता है, जिसका नाम कमल होता है, वह फौज से अपनी छुट्टी लेकर 1 महीने के लिए घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद अनीता जब अपने ससुर को देखती है तो उसका ससुर दोस्तों एक जवान हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी था। अनीता उसे देखकर दंग रह जाती है और यह सोचने लगती है कि उसका पति तो उसके साथ कुछ कर नहीं पाता है। अगर एक बार वह अपने ससुर को मौका दे तो शायद उसका ससुर वह कुछ कर पाए। अब उसके मन में तरह तरह के गलत ख्याल चलने लगते हैं। वह अपने ससुर को मौका देने की पूरी तरह से तैयारी करने लगती है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी अनीता से कहता है कि मैं 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ पर जा रहा हूँ। फिर इतना कहकर वह अपनी बहन के यहाँ चला जाता है। अब अनीता तो खुश हो जाती है, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब अनीता के मन में भी वासना जगने लगती है। वह सोच रही थी कि आज रात को ही वह अपने ससुर को मौका देगी। अब इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। शाम के 4 बज जाते हैं। अनीता अपने ससुर के पास जाती है और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करती है, प्रणाम करती है और फिर अपने कमरे में आ जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों रात के 8 बजे थे। अनीता अपने ससुर के लिए खाना बनाने के लिए किचन चली जाती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है और 10 मिनट के बाद खाना बनाकर अपने ससुर कमरे में पहुंच जाती है और उसके कमरे का जब दरवाज़ा खोलती है तो उसका जो ससुर होता है वह अपने प्राइवेट पार्ट की जोरदार तरीके से मालिश कर रहा होता था। अनीता जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। फिर अनीता का ससुर कमल भी जब अनीता को देखता है तो अपनी नज़रें नीची कर लेता है। फिर अनीता अपने ससुर को खाना देती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों इस तरीके से रात के 10 बज जाते हैं। उसका ससुर अपने कमरे में सो जाता है लेकिन उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर अनीता अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और उसके पास जाकर लेट जाती है और उसे लिपट जाती है। थोड़ी देर के बाद कमल की आंख खुल जाती है। फिर वह देखता है कि जो उसके बेटे की पत्नी है वह उसके पास लेटी हुई है। अब कमल को यह समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर पूरा मामला क्या है। फिर वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और अनीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह अनीता की एक एक करके कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद इन दोनों का हवस का गंदा खेल शुरू हो जाता है। लगभग 2 घंटे तक इन दोनों का यह खेल चलता है। फिर ये दोनों जब थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो यही काम करते हैं। लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है। 2 दिन के बाद मोहन अपनी बहन के घर से अपने घर पर आता है। फिर उसकी जो पत्नी होती है वह अपने ससुर की मर्दानगी से बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर काफ़ी खुशी थी। उसका पति मोहन अपनी पत्नी के चेहरे पर जब खुशी देखता है तो उसको भी बहुत खुशी होती है और यह सोचने लगता है कि कम से कम मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी तो आई। दोस्तों अब इस तरीके से जब भी इन दोनों को मौका मिलता था एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे।
अनीता अपने ससुर से काफ़ी खुश थी। दोस्तों एक दिन रात के 11 बजे करीब मोहन और अनीता अपने कमरे में सो रहे होते हैं। अनीता की अचानक आंख खुल जाती है और दबे पैरों वह अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर को उठाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद मोहन के फ़ोन पर एक फ़ोन बजता है। मोहन फ़ोन उठाता है और 2 मिनट बाद करके रख देता है। फिर मोहन अपनी पत्नी को अपने पास न पाकर सोचने लगता है कितनी रात गई, उसकी पत्नी कहाँ पर चली गई है। फिर वह अपने कमरे से निकलता है और बाहर देखने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी कहीं बाथरूम तो नहीं गई है। फिर अचानक उसको एक ऐसी आवाज़ आती है कि वह उन आवाज़ों को सुनकर अचंभित रह जाता है, बड़ा हैरान हो जाता है। यह आवाज़ें उसके पिता के कमरे से आ रही थीं। दोस्तों फिर वह मोहन अपने पिता के कमरे की ओर चला जाता है और कान लगाकर सुनने लगता है। जो उसकी पत्नी अनीता होती है और उसका जो पिता होता है, यह दोनों एक दूसरे के साथ जोरदार तरीके से संबंध बना रहे थे। इन दोनों की आवाज़ें रूम से बाहर आ रही थी। अनीता पूरी तरीके से समझ गई थी इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। मोहन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही अपने पिता के कमरे में चला जाता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब मोहन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है और अपने पिता से भी झगड़ा करने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसके पिता कमल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। अब अनीता जब यह सब देखती है तो चीखने और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और इन लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है। अब पड़ोस वाले लोग खून से सना हुआ पत्थर देखते हैं और वहाँ पर मोहन की लाश को भी देखते हैं, तो वह समझ जाते हैं कि मोहन की हत्या इन दोनों ने की है। फिर तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और आधे घंटे के अंदर पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब शक के तौर पर अनीता और कमल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को थाने लेकर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले अनीता से पूछताछ की जाती है तो अनीता अपना जुर्म कबूल कर लेती है, लेकिन कमल से जब पूछताछ की जाती है तो कमल अपना जुर्म कबूल नहीं करता है और तरह तरह की बातें बताता है। जब कमल पर सख्ती का प्रयोग किया जाता है तो कमल भी टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने अपने बेटे की हत्या की है। फिर उन दोनों के ऊपर चार्जशीट बनाई जाती है, एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन दोनों को जज के सामने अदालत में पेश किया जाता है। दोस्तों वहां से जज साहब इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। दोस्तों इस घटना के बारे में जब लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बहू और एक ससुर इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती अनीता की थी कि अनीता हवस की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने ससुर के साथ संबंध बनाए और उससे बड़ी गलती उसके ससुर की थी कि इतना जानते हुए भी कि यह उसकी बहू है, उसके बेटे की पत्नी है, फिर भी उसने उसके साथ संबंध बनाए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमेशा गलत लोगों से बच के रहें, गलत कामों से बचें। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों अगर कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को अभी का अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सारी स्टोरी सबसे पहले चैनल मिले। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी, तो जय हिंद जय भारत।